नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छी तरह सीख करके खुद अपने दम पर एनालाइजेशन करके लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि अगर कोई स्टॉक मार्केट में को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जो भी ज्वाइन कर ले। हाँ, ऐसा खबर आ रही है कि टेलीग्राम चैनल शायद बंद हो सकता है, इसलिए हमने एक नया व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो या कोई भी पोस्ट आती है या कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, मैं शेयर करता रहता हूँ। वहां पर कोई कॉल टिप्स नहीं है और यहाँ पर भी जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ कॉल टिप्स नहीं है, मात्र सीखने के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है। हाँ, अगर कॉल टिप्स चाहते हैं तो ये कॉल टिप्स बिल्कुल नहीं है। अगर आप ट्रेड करना रियल में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए उसके पहले, या आप किसी रजिस्टर एनालिस्ट से भी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह ये रहेगी कि आप स्वयं सीख करके किसी भी कॉल टिप्स के सहारे कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, चाहे कोई भी रजिस्टर्ड हो या कोई भी हो। इसलिए आप सीख करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। इसलिए आप सीखें, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं एनालाइजेशन। ये बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो हमें क्लोजिंग फाइनली मिली है 51,351 पर, हमें क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिली है। दोस्तों, थोड़ा किसी बिजी व्यस्तता के कारण मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी कंटिन्यूअस मैं वीडियो फिर से डालता रहूंगा। तो ये 15 मिनट का चार्ज है, हमें फाइनल क्लोजिंग इस लेवल पर मिली हुई है। और देखिए, फ्राइडे को हालांकि मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप देख रहे होंगे तो वहां पर मैंने एक ट्रेड पोस्ट किया था जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। टारगेट वन जरूर हिट हुआ था। अब क्योंकि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी काफी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपन हो गई थी। गैप अप ओपन होने के बाद भी यहाँ पर एक पॉजिटिव ही कैंडल थी, लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुई। एक तुरंत ही बहुत बड़ी कैंडल के साथ में नीचे साइड आ गई और इसके बाद इस लेवल को भी नहीं इसने ब्रेक कर पाया, क्योंकि ये प्रीवियस डे का यानी थर्सडे का जो सेशन था उसका हाई लेवल था, इसको ब्रेक अच्छी तरह से नहीं किया और यहाँ पर समय बिताया। फिर इसके बाद फाइनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो छोटा सा एक ब्रेकआउट इस लेवल का जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया था तो हमने एक कॉल साइड की स्टडी पोस्ट की थी जिसमें लगभग 340 रुपए का प्रीमियम था, जो कि लगभग 400 के आसपास में हाई लगाया था। हालांकि इसके ऊपर नहीं गया तो 385-90 के आसपास में हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें मंडे के दिन किस लेवल पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, ये है फ्राइडे के सेशन का हाई, यानी प्रीवियस डे हाई रहेगा और ये वाला लेवल रहेगा लो। बहुत बड़ा रेंज नहीं है, काफी ज्यादा नैरो है। अगर आप देखें तो प्राइस में बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है मात्र टोटल जो है 208, लगभग 208 200 पॉइंट के बीच में ही रह गई है। हालांकि पूरा दिन अगर देखें तो ये तो लास्ट में आई है, लगभग 150 पॉइंट के बीच में घूमती रही, तो 150 पॉइंट के बीच में आप सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें क्या ही मिल सकता है। अब हमें कहाँ पर जहां पर क्लोजिंग हुई है अगर फ्लैट ओपन हो जाती है इसी लेवल पर तो हमें वेट करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्रीवियस डे का लो का लेवल भी रहेगा। इस लेवल पर कहीं हमें मिलती है और इसको ब्रेक नहीं कर पाती है तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा जो फ्राइडे का हाई सेशन रहेगा। और यहाँ समय बिता करके इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पहला इसके बाद टारगेट हमें 51,600 और 800 का टारगेट हमें ओपन मिल सकता है। पुट साइड हम कब जाएंगे, इस लेवल पर कहीं यहीं ओपन होकर के यहाँ पर जाए
और यहाँ पर समय बिता करके इसका ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो हमें इस लेवल से पुट साइड की अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक के टारगेट के लिए मिल सकती है। बड़ा सिंपल सा एनालाइजेशन है दोस्तों। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट में एनालाइजेशन ही करना होता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप ट्रेड करते हैं लगभग 9:15 से लेकर के, और अगर 9:40 9:50 या 10 बजे के पहले, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी कई बार हमें यूज करना होता है। तो और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये रहे लेवल दोस्तों, आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें आसानी हो सके। आपको एक इंडिकेटर और बताता हूं, आप ट्रेडिंग व्यू पर लगा सकते हैं उसको एनालाइजेशन करके। प्रीवियस डे लो हाई का जो इंडिकेटर होता है, इससे आपको आसानी हो जाती है कि आप पिछले दिन का यानी कल का लो और हाई आपको मार्क कर, मैनुअल मार्क करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक वो लगा रहता है। जब भी आप चार्ट खोलेंगे वो चलता रहेगा। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन। आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में आसानी हो सके। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में कहाँ पर, किस लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का कई बार जो है वो सिंक्रोनाइज यानी एक साथ ही चलते हैं, और कई बार क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक निफ्टी है, इसलिए कई बार दोनों अलग हो जाते हैं। कई बार एक लेवल पर एक साथ ही, आप देखिए फ्राइडे के सेशन में निफ्टी भी जो है वो गैप अप ही ओपन हुई थी और निफ्टी में कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, वैसा ही रहा है। तो निफ्टी का भी जो लेवल रहेगा, ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए, ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है, और ये वाला जो लेवल है लो का लेवल है। इसके नीचे अगर निकलती है तो हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे साइड में बहुत अच्छा स्पेस है, ऊपर साइड में है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऊपर साइड या गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इस बीच में ट्रेड को अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत नैरो रेंज है, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसके नीचे अगर हमें मिलती है कहीं भी तो हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, हमें 2,500 तक का जो लेवल है ये हमें खुला मिल जाएगा। तो इसलिए इस लेवल को ध्यान बना करके पहला टारगेट हमें 25,133, इसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमें 25,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले इस लेवल को अच्छी तरह से निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इनके इधर ही हमें ट्रेड इसके ऊपर मिलेगा या तो इसके नीचे। इस बीच में अगर कहीं जब तक निफ्टी रहती है तब तक हमें ट्रेड करना अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें लॉस हो सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है उसको चेक करते हैं, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या लेवल निकल करके आता है, किस लेवल पर। दोस्तों अगर देखेंगे कि निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा 25,200 पर, 25,200 पर पुट की बहुत अच्छी खासी राइटिंग है, और कॉल राइटिंग जो है आप देखेंगे 25,300, 25,400, इवन की 25,350 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इधर पीसीआर अगर डेटा को देखें तो ये पॉजिटिव है, पीसीआर 1.27 है, लेकिन चूंकि कल नया वीक शुरू होगा, मंडे 2 दिन के बाद क्लोजिंग के बाद में मार्केट ओपन होगी तो नए कल यहाँ पर नई पोजीशनें बनेंगी, तो ये चेंज भी हो जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 25,200 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। इस लेवल पर हमें निफ्टी मिलती है तो हमें कल की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में जाने की अच्छी खासी मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में कॉल की राइटिंग
51,500 पर। यहाँ पर इनका मानना है कि भैया इस एक्सपायरी में 51,500 के ऊपर निफ्टी शायद नहीं जाएगी, बैंक निफ्टी नहीं जाएगी। 51,400 पर भी अच्छी कॉल राइटिंग है। वहीं 51,000 का लेवल जो है यहाँ पर पुट राइटिंग है। अगर 51,100 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी मिलती है तो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी 400 पॉइंट की हमें वन साइडेड रैली देखने को मिल सकती है। तो ये रहे ओपन इंटरेस्ट दोस्तों। अगर देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा अभी पूरी तरह से फ्लैट है, लेकिन अभी लाइव मार्केट में किस प्रकार से ओपन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डिसीजन आप ऑफ मार्केट में कल के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डिसीजन जब लाइव मार्केट में जैसा प्राइस एक्शन, जिस साइड में प्राइस का मूवमेंट होता है उस साइड में ही लेना पड़ता है। अभी यहाँ से पुट साइड या कॉल साइड को आप डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है आपको जरूर मिलती रहे। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ दोस्तों, ये जरूर बता दूं कि यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर यहाँ पर जो कुछ भी मैं वीडियो में बातें शेयर कर रहा हूँ, ये कॉल टिप्स नहीं होती है। इससे आप सीख सकते हैं, और सीख करके सीखने के लिए आप रियल मनी का कदापि यूज ना करें। वहां पर भी जब मैं शेयर करता हूं स्पष्ट लिखा होता है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड या वर्चुअल ट्रेड कह लीजिए, या एक आप पेपर ले लीजिए। जिस समय आपका सेटअप बनता है उस समय पेपर पर आप जो है प्राइस को नोट कर दीजिए, और इसके बाद उसको वॉच कीजिए कि लेवल बाय लेवल आप जिस प्रकार से उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से कितनी दूर तक वो कहाँ तक टारगेट आपको मिलता है। कहीं स्टॉप लॉस अगर जा रहा था तो किस लेवल पर जा रहा था, इसको आप नोट करते जाएं। महीने 2 महीने अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका लेवल एक्यूरेसी लेवल अच्छा खासा आ रहा है तो छोटे अमाउंट के बाद आप स्वयं स्टडी करके रियल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो पैसे का महासागर है, लेकिन कभी भी इन्फ्लुएंस होकर के लोगों का जो स्क्रीनशॉट होकर स्क्रीनशॉट को देख करके जो सोशल मीडिया पर बहुत सारा फैला हुआ है, उसको देख करके किसी भी कॉल टिप्स के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो उस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। स्वयं सीखें। सीखने के लिए यहाँ तो आपको कोई पैसा देना नहीं है। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझें। दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक करें। अगर और कुछ गलत भी अगर मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ नॉलेज है तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे एक कम्युनिटी बिल्टअप हो सकता है। आपको कुछ और नॉलेज हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।